Hello everyone, this is Aditya Ashtikar and I welcome you all to English by Aditya Ashtikar, जहां पे हम रन कर रहे एक सीरीज दैट इज वोकैब सुपर ओवर। एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन हो चुका है आउट और उसके हिसाब से वोकैबलरी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर एस्पिरेंट फेस करता है, तो उसी के लिए बेस्ट सॉल्यूशन के साथ बेस्ट अप्रोच के साथ वोकैब की ये सीरीज हम रन कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर देखा जाए अभी तक ये 8वां सेशन है एंड 8वें सेशन के पहले तक यानी 7 सेशन में रोज के 6 वर्ड्स के हिसाब से हम 42 वर्ड्स याद कर चुके हैं। सो दीज आर द वर्ड्स दैट वी हैव रिपीटेडली लर्न। आपको याद होगा ये सारे के सारे वर्ड्स, और लास्ट सेशन में मैंने बोला था कि अब मैं मानता हूँ कि ये सारे के सारे 30 वर्ड्स तो एटलीस्ट आप लोगों के दिमाग में जहन में बस चुके हैं, क्योंकि इनका हमने डिस्कशन काफी बार कर लिया अलॉन्ग विद दैट वीकली वो कैप का जो मैंने रिविजन करवाया था। तो एक बार आप खुद पढ़ लीजिए और देख लीजिए क्या इनमें से कोई वर्ड है जो अभी भी आपको परेशान कर रहा है। वैसे अगर आप रेगुलर रहे हो तो आई वोंट से दैट एक भी वर्ड ऐसा होगा जो आपको परेशान करेगा। स्टैग्नेंट, इराडिकेट, हजार्डस, देन मैग्निफिसेंट, लिबोरियस, परसिवियरेंस, एस्टाउंड, rebellion, commotion, magnanimity. Then we have what devastation, condescending, then abominable, ramification, hospitality, solemn, sneered, garrulous, endorse, quandary. Then we have sporadic, despair, soothe, devout, reluctant, appal, foster, legard, accessory and contrite। सारे वर्ड मेरे हिसाब से तो अब तक बिल्कुल जहन में बस चुके हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आज के सेशन के एंड होने का कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि यस सर ये 30 वर्ड तो 100% याद हो गए हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू सम मोर वर्ड्स जो पिछले 2 दिनों में हमने किए हैं, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, सो दैट ये वाले वर्ड्स भी हमारे जहन में बस जाए। तो रिनाउंस है, आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, रिनाउंस का मतलब होता है गिव अप करना, है ना। गिव अप, सरेंडर यू कैन से। रिनाउंस मीन्स टू गिव अप या फिर सरेंडर कर देना, तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड कमिंग अप व्हिच इज अमिस। याद करने का तरीका बताया था अ मिस्टेक, तो मिस्टेक या कुछ रॉन्ग गलत जो किया गया है वो हो जाएगा एमिस। ओके, मिस्टेक। इसका अपोजिट देखना जाए तो इम्पेकेबल, परफेक्ट टाइप के वर्ड्स आ सकते हैं। देन वी हैव डेस्पोंडेंट, तो डेस्पोंडेंट का मतलब होता है नाखुश होना, सैड होना, दुखी होना। ठीक है, 10 पॉन्ड में से पानी ढूंढने गए लेकिन नहीं मिला, ऐसा हो गया तो कोई भी व्यक्ति सैड हो जाएगा, 10 पॉन्ड बहुत है। उसके अलावा देखा जाए पॉन्डरस, पॉन्डरस बताया था डिफिकल्ट टू, यू कैन से समथिंग जो कि अपने आप में स्लो टू मूव सा हो जाए बिकॉज ऑफ इट्स वेट या हैवीनेस, तो ऐसे में हैवी के सेंस में हम बोल सकते हैं समथिंग दैट इज हैवी। अगला वर्ड है गाइल। गाइल का मतलब होता है डिसीव करना किसी को। ओके, डिसीट, यू कैन से डिसीट उस सेंस में यूज किया जा सकता है, मतलब ट्रिक्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी के ऊपर या किसी को यू कैन से डिसीट करने के लिए, तो ऐसे में वहां यूज होगा। सर्वेलेंस लिखा है, सर्वेलेंस का मतलब होता है विजिलेंस, किसी के ऊपर क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना, कड़ी नजर रखना। देन वी आर द नेक्स्ट वर्ड कमिंग अप वाइब्रेंट। मैंने बताया था वाइब अगर मैच हो जाए तो रेंट देते वक्त व्यक्ति एनर्जेटिक रहता है, एंथुजियास्टिक रहता है, तो एनर्जेटिक इसका आंसर हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा। डीप सीटेड मतलब फॉर्मली एस्टैब्लिश, कुछ ऐसा जो बहुत जहन में बिल्कुल बसा हुआ है या गहरा जो है रूट्स उसके बहुत मजबूत है, वहां यूज होगा। प्रूडेंट लिखा है, प्रूडेंट मतलब जो व्यक्ति वाइस होता है, श्रूड या कोई भी ऐसा जो भी डिसीजन लेते हैं वो काफी कॉशियसली लेते हैं, जल्दबाजी में नहीं लेते। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड कमिंग अप दैट इज डेरिजन। डेरिजन डिराइड वर्ड से ही आता है, मॉक करना किसी को, रिडिक्यूल करना। स्नीयर्ड हमने पढ़ा था, उसी का ये सिनोनिम हो जाएगा। ओके, देन वी हैव नादर द लोएस्ट पॉइंट ऑफ वंस लाइफ, लोएस्ट पॉइंट ऑफ वंस लाइफ। ओके, एंड देन वी हैव नैक। नैक मतलब किसी चीज को करने की क्षमता, एबिलिटी टू डू समथिंग। ओके, तो ये सारे के सारे वर्ड्स है जो अभी तक हमने पढ़े और याद किए। नाउ we'll be moving on to today's set of words, but before that would like to remind you वीकली vocab रिवीजन 1st to 6th अप्रैल तक मैंने करवाया था संडे को, तो वो सेशन अगर आपने मिस किया तो देख लो, सो दैट आपके सारे के सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे along with options and their meaning। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब आज का वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड है एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव एप्रीहेंशन वर्ड से आता है, एप्रीहेंशन नाउन होता है, एप्रीहेंसिव इज एन एडजेक्टिव। ओके, एप्रीहेंसिव वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है किसी चीज से, यू कैन से जब आप एंग्शियस हो, नर्वस हो जाओ, डर लगे आपको किसी चीज को लेकर, दैट इज एप्रीहेंसिव। फीलिंग और शोइंग फियर और एप्रीहेंशन अबाउट द फ्यूचर, तो आगे फ्यूचर को लेकर अगर हमें जो है यू कैन से डर लग रहा है, नर्वसनेस फील हो रही है, दैट कैन बी एप्रीहेंसिव।
तो आगे देखा जाए इसमें हेजिटेंट हो सकता है सिनोनिम, जिटरी, जिटरी मतलब वही जो नर्वस है, एंग्शियस हो काफी ज्यादा, डिसक्वाइटेड बेसिकली वही जो मतलब शांत हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ एंशियसनेस और फियर, ट्रेपिडेशियस, ट्रेपिडेशियस, ट्रेपिडेशन वर्ड आता है, ट्रेपिड फियर के लिए आता है, फियर का ही नाउन फॉर्म ट्रेपिडेशन और एडजेक्टिव फॉर्म ट्रेपिडेशियस हो सकता है। एंड देन वी हैव ट्विची जिसका भी मतलब वही होगा एंशियस होना। टॉकिंग अबाउट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड, एंटोनिम में क्या आ जाएगा, एक तरफ जहां पे हम जो है डर रहे हैं, एंग्शियस हो रहे हैं फ्यूचर को लेके, वहीं दूसरी तरफ हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो इसलिए कॉन्फिडेंट कैन बी द एंटोनिम हियर। नर्वलेस यानी कि कोई डर वर नहीं लग रहा है वो। अनपर्टर्ब्ड मतलब नॉट डिस्टर्ब्ड ना, जो अपने आप में काफी अनपर्टर्ब्ड हो। देन वी हैव अनरफल्ड एंड ऑडेशियस, ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्ड, कुछ करने के लिए जब आप बिल्कुल भी सहमे नहीं रहते, बोल्ड रहते हो, तो वो हो जाएगा ऑडेशियस। ओके, तो ये सारे वर्ड्स है जो यहाँ यूज हुए। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड। तो ये भी एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ वर्ड है एंग्शियस। सिनोनिम जहां बताना है हमें, सिनोनिम क्या हो जाएगा, कलेक्टेड, एप्रीहेंसिव, एक्सेप्ट और फ्लॉलेस। द आंसर हियर शुड बी एप्रीहेंसिव। ओके, कलेक्टेड नहीं, एक्सेप्ट कुछ स्वीकार करना वो भी नहीं, फ्लॉलेस मतलब विदाउट एनी एरर्स, विदाउट एनी मिस्टेक्स, परफेक्ट बेसिकली, तो वो भी नहीं हो पाएगा। आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगला वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है गैलीवेंट। गैलीवेंट क्या होता है, याद करने का तरीका देखो, गैलीवेंट, गैली है, गैली को गली पढ़ लो, गली, गली गली में शोर है, और वैन है, वैन, तो कोई ऐसा व्यक्ति आवारा टाइप का जो गली में वैन लेकर घूमता रहता है केवल, विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई जिम्मेदारियां नहीं उठानी, बस गली में वैन लेकर घूमता रहता है, तो ऐसा व्यक्ति कैसा रहेगा, ऐसा व्यक्ति घुमक्कड़ सा हो जाएगा, यानी कि वैंडरर। ओके, क्या, वैंडरर। तो ऐसे में अगर देखा जाए गैलीवेंट का मतलब हो जाएगा क्या, गैलीवेंट का मतलब हो जाएगा टू रोम अबाउट फॉर प्लेजर विदाउट एनी डेफिनेट प्लान, तो बिना किसी निश्चित प्लान के केवल इधर उधर घूमना प्लेजर के लिए, दैट इज गैलीवेंट। याद रख सकते हो। तो अगर आपको चाहे तो ऐसे याद रखते हो, गली में वैन लेके ही वेंट, ठीक है, गली में वैन लेके ही वेंट, तो ऐसे में गलीवेंट, गैलीवेंट हो जाएगा। वैंडर, वैंडर, इधर उधर विदाउट एनी पर्पस घूमते रहना। रैम्बल, दैट कैन बी सिनोनिम फॉर वैंडर, रैम्बल। मियांडर, मियांडर का भी मतलब वही हो जाएगा। देन वी हैव रोव और ग्लोब ट्रॉट, ग्लोब ट्रॉटर, कुछ लोग अपने आप को इंस्टा पे देखो ऐसा लिखा होगा ग्लोब ट्रॉटर, तो ग्लोब ट्रॉटर मतलब घूमने घूमने वाला। बेसिकली ऐसे मेरा एक कजिन है मर्चेंट नेवी में, उनके जो आईडी है वो भी ग्लोब ट्रॉटर वैसे यूज करते हैं, क्योंकि घूमते रहते हैं, ऑल्दो वो पर्पस से जाते हैं। तो आगे देखा जाए तो एंटोनिम्स के हिसाब से देखें तो एक तरफ कोई घूम रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोई एक जगह स्थिर हो गया या कोई एक जगह सेटल हो गया, तो सेटल, रिस्ट्रिक्टेड। एक और अच्छा वर्ड है एंस्कॉन्स, एंस्कॉन्स का मतलब भी सेम होता है, यानी कि कोई ऐसा जो कन्फाइंड हो, लिमिटेड हो। देन वी हैव स्टे, कहीं रुकना, स्टे करना, ड्वेल, लिव, तो ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। Going ahead, now let's have a look at the question that was asked in the previous year examinations. तो गैलीवेंट का सिनोनिम पूछा था या सेम मीनिंग पूछा था। वी हैव मियांडर, मियांडर का मतलब ये होता है घूमना विदाउट एनी पर्पस। ग्रेव, ग्रेव मतलब सीरियस हो जाएगा, ग्रेव का एक मतलब कब्र भी होता है, एडजेक्टिव फॉर्म में सीरियस होता है। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड दैट इज गैल, या हाँ गैल, तो बेसिकली गैल का मतलब भी वही होता है, या गैल का मतलब हो जाता है कुछ ऐसा जो यू कैन से hostile type of bitter, you can say someone who is quite bitter, उसके लिए यूज किया जा सकता है। ओके, और ब्रेव मतलब बहादुर, तो वो होगा नहीं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वर्ड दैट इज फील्ड। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना। फील्ड कैसे याद रखोगे, फील्ड में से आप ऐसा समझो, फील्ड थोड़ा थोड़ा दिखने में फ्रेंड की तरह है फ्रेंड। अगर फ्रेंड से दोस्ती टूट जाए और वो, तो उसका आर हट गया, आर हट गया तो ये फील्ड बन गया। फील्ड मतलब कोई क्रूअल पर्सन। ओके, क्रूअल पर्सन दैट विल बी फील्ड। फ्रेंड है तो वो तो मस्त पर्सन होगा, लेकिन जैसे ही वो उससे दोस्ती टूट जाती है, वो क्रूअल बन जाता है। आर हट गया, दोस्ती टूट गई, रिलेशनशिप ही हट गया। आर हट गया मतलब रिलेशनशिप उनका जो है दोस्ता वाला, वो हट गया था, ऐसे में क्रूअल पर्सन बन गया था। वेरी क्रूअल पर्सन। क्रूअल के लिए बारबेरियन एक अच्छा टर्म है, बारबेरियन। ऑग्रे, टेकन 3 वगैरह खेले हो तो ऑग्रे, ट्रू ऑग्रे, तो ऑग्रे का मतलब बीस्ट होता है, बेसिकली इसी तरह से डेविल टाइप वो हो जाएगा, बीस्ट है। देन वी हैव ब्रूट, ब्रूटल आपने सुना ही होगा, वहीं से आता है ब्रूट। डीमन, डीमन का मतलब भी वही है, तो डीमन मतलब कुछ घोस्ट टाइप का, तो बेसिकली क्रूअल हो जाए।
एंटोनिम में एंजल, गॉड, सेंट, फ्रेंड, फिलैंथ्रोप, ये सारे के सारे वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। फ्रेंड का अपोजिट फील्ड हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है, एंटोनिम बताना है आपको, अपोजिट मीनिंग एंटोनिम फॉर फील्ड। वाइल, वाइल का मतलब होता है वेरी अनप्लेजेंट, ओके, वेरी अनप्लेजेंट या बैड भी बोल सकते हो, वाइन, वाइल। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड जंकी। जंकी मतलब होता है जो ड्रग एडिक्ट हो, क्या हो, ड्रग एडिक्ट हो, उसको बोलते हैं जंकी। सेंट लिखा है, सेंट डेफिनेटली कैन बी द आंसर। एट्रोशियस का मतलब वही विकेड टाइप का होता है, जो बहुत बुरा है, वेरी अनप्लेजेंट, बैड, तो ऐसे में ये वर्ड नहीं हो सकता, आंसर शुड बी सेंट, सेंट विल बी द करेक्ट चॉइस, ओके। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगला वर्ड आ रहा है इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब होता है, जैसे एक वर्ड आता है एप्ट, या यू कैन से इनेप्ट की अगर बात हो रही है तो इनेप्ट मतलब समवन हु इज नॉट स्किल्ड, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो स्किल्ड नहीं है, नॉट स्किल्ड, तो वो हो जाएगा इनेप्ट, नॉट स्किल्ड, इनेप्ट। So not skilled or effective, that is what it means, okay. Then we have the synonyms coming up, जैसे कि clumsy। clumsy का मतलब हो जाता है क्या, clumsy का मतलब हो जाएगा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि उतना स्किल्ड नहीं है ना, कोई इतना जो स्किल्ड नहीं है, clumsy। maladroit, mal एक रूट वर्ड होता है बैड के लिए, और एड्रॉइड का मतलब होता है स्किल्ड, तो बैड वे में जो स्किल्ड है, तो यानी कि नॉट स्किल्ड है, तो वो हो जाएगा maladroit। गॉश एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है क्लमजी, यानी कि नॉट स्किल्ड या इफेक्टिव। एमेच्योरिश यानी कि अभी उतना स्किल्ड नहीं हुआ है कोई, और बंगलिंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। टॉकिंग अबाउट द एंटोनिम्स, तो एक तरफ जहाँ पे स्किल्ड नहीं है, वहीं दूसरी तरफ कोई एजाइल है, काफी फास्ट है, स्विफ्ट है, तो स्किल्ड है। डेक्स्ट्रस, डेक्स्टर का मतलब ही होता है स्किल, तो डेक्स्ट्रस का मतलब हो जाएगा स्किल्ड। एड्रॉइट, जैसे मैलेड्रॉइट था, वैसे अगर इधर देखे तो एड्रॉइट पॉजिटिव सेंस में आता है, जो एड राइट कर ले वो स्किल्ड माना जाएगा। कंज्यूमेट, कंज्यूमेट का मतलब भी वही है, कंज्यूमेट मतलब जो काफी स्किल्ड है, ठीक है, जिसने कंज्यूम कर लिया है, एट कर लिया, खा लिया है ना, कोई ऐसा जो खाने में बहुत पटाया था, एक्सपर्ट है। एंड प्रोफिशिएंट अगेन एक्सपर्ट, तो ये सारे के सारे वर्ड यहाँ यूज हुए हैं। गोइंग अहेड क्वेश्चन की तरफ, तो ऑपोजिट पूछा है इनेप्ट का, क्या हो जाएगा, वांटिंग, नहीं, किसी को वांटिंग तो नहीं हो सकता है इनेप्ट के लिए। अगर हमें चाहिए नॉट स्किल्ड का अपोजिट चाहिए, नॉट स्किल्ड मतलब क्या हो जाएगा, तो बेसिकली समवन हु स्किल्ड या कॉम्पिटेंट इनफ चलेगा। बार्ड का मतलब होता है बैंड, किसी को बैन कर देना, वो बार्ड हो जाएगा। कैलो का मतलब होता है समवन हु इज इनमेच्योर या इनएक्सपीरियंस, ऐसे याद रख सकते हो, कैल लो, तो या तो फिर यू कैन से कैलो। कल आओ, कल आओ है ना, जैसे मान लो किसी छोटे बच्चे को दुकान पे बिठा दिया है, गले पे बिठा दिया है, और कोई आया, उसने बोला कि बेटा ये दे दो, ये मिल जाएगा, तो उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता, आज पापा दुकान पे नहीं, आप कल आओ, कल मिल जाएगा, तो वो क्योंकि इनएक्सपीरियंस है, इमेच्योर इस फील्ड में, इससे उसे नहीं पता, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगला वर्ड आ रहा है विम्सिकल। व्हाट इज विम्सिकल, तो विम्सिकल की अगर बात करें, विम बेसिकली WHIM जो होता है वो आता ही है मन माने के लिए, या तो मन के लिए, विम पर्सनल विम, तो अपने मन अनुसार, तो ऐसे में ये हो जाएगा बेसिकली मन मौजी, ओके, मन मौजी, उसके लिए यूज किया जाता है विम्सिकल, मन मौजी, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए मनमौजी मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि काफी फनी है, लेकिन कभी कभी लोगों के लिए वह यू कैन से थोड़ा ऐसा एनोइंग भी हो सकता है, बट वैसे वो फनी है, तो दैट इज whimsical। सो अनयूजुअल एंड स्ट्रेंज इन अ वे दैट माइट बी फनी और एनोइंग, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो अनयूजुअल हो या स्ट्रेंज हो, वो भी एक ऐसे तरीके से अनयूजुअल या स्ट्रेंज हो जो कभी कभी फनी हो, कभी कभी एनोइंग भी लगे। So synonyms में we have bizarre, then we have amusing, funny, chucklesome and jocose। मस्त मस्त वर्ड्स है। उसी तरह से इसके अपोजिट में देखें तो सोलेम आ गया, सोलेम मतलब जो सीरियस रहे, हमने पढ़ा हुआ है सोलेम सलमान भाई के नाम से। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट डिसिपल बोलते हैं कि ही इज माय अर्नेस्ट डिसिपल, मतलब काफी सीरियस होना। देन वी हैव सोम्बर, सोम्बर का मतलब भी वही है जो थोड़ा सीरियस टाइप का रहे। देन वी हैव पेंसिव, पेंसिव मतलब अगेन सीरियस टाइप, एंड अनफ्रिवोलस जो मस्ती मजाक ना करे, तो ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स, ओके। ऑप्शन या क्वेश्चन क्या पूछा है, सिनोनिम बताना है विम्सिकल का, वीक, नहीं वीक नहीं हो सकता, रिस्पेक्टफुल नहीं, ह्यूमिलिएटेड नहीं, आंसर शुड बी फनी, ओके। लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, दैट इज वेन, WANE, वेन का मतलब हो जाएगा धीरे धीरे गायब हो जाना, डिमिनिश, डिसअपियर, गायब हो जाना, ठीक है, डिमिनिश या फिर गायब हो जाना, गायब हो जाना। तो अगर इसके हिसाब से बात कर रहे हैं, डिमिनिश कुछ कम हो जाना, गायब हो जाना, वेन हो जाना,
सो टू बिकम वीकर इन स्ट्रेंथ और इन्फ्लुएंस, तो कोई चीज जो कि धीरे धीरे कम हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है, तो ड्विंडल, ड्विंडल मतलब कुछ कम होने के सेंस में। अटेन्यूएट, अटेन्यूएट का मतलब भी वही होता है। ओके, अटेन्यूएट दैट मीन्स कुछ कम होना, ऐसे याद रख सकते हैं अटेन्यूएट को। अटेंड से अटेंडेंस वर्ड आता है। अटेंडेंस यू एट, तो हमने अटेंडेंस खा गए। क्यों खा गए? मतलब कम कर दी, अपनी अटेंडेंस जो है कम कर दी, क्योंकि उस समय तुम बातें कर रहे थे, तुम प्रेजेंट नाम नहीं बोल पाए, तो यू अटेन्यूएटेड मतलब आप खुद ही खा गए उसको, कम कर दी अपनी अटेंडेंस को, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा एब, एब एंड फ्लो ऑफ टाइड सुना होगा, तो फ्लो आगे जाना होता है, एब मतलब पीछे वापस जाना, तो वो हो जाएगा एब। अबेट, अबेट मतलब लेसन कम करना या कम होना। सबसाइड मतलब भी रिड्यूस, वीकन या फिर कम होना। एंटोनिम्स की बात करें, बर्जियन, बर्जनिंग मतलब फ्लरिशिंग होता है। इंटेंसिफाई बढ़ जाना। स्नोबॉल अगेन किसी चीज का जो है बड़ा हो जाना। देन वी हैव प्रोलिफरेट, मल्टीप्लाई होना। ऑगमेंट बढ़ा देना, एक्सपैंड करना। क्वेश्चन पूछा है एंटोनिम बताना है किसका? वेन का। वेन का एंटोनिम हो जाएगा इंटेंसिफाई। इवेनिट्स का मतलब भी होता है कुछ चीज कम होना, वो नहीं हो सकता। डिमिनिश भी कम होना। कॉन्ट्रैक्ट, श्रिंक होना, वो भी नहीं। तो आंसर शुड डेफिनेटली बी इंटेंसिफाई। सो दैट ब्रिंग मी टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। बाकी ये वर्ड्स है जो आज हमने पढ़े, जहाँ पे एप्रीहेंसिव है विच मीन्स एंशियस। ओके, एप्रीहेंसिव मतलब एंशियस, नर्वस। ओके, देन वी हैव गैलिवेंट, गैलिवेंट का मतलब बताया था कोई भी ऐसा जो वैंडरर हो, वैंडर करना, टू वैंडर, मियांडर। देन वी हैव फील्ड, एक क्रूअल पर्सन के लिए लगता है, क्रूअल पर्सन के लिए लगता है। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड कमिंग अप, दैट इज इनेप्ट मतलब नॉट स्किल्ड। ओके, नॉट स्किल्ड। देन वी हैव whimsical, whimsical का मतलब होता है जो पर्सनल विम के हिसाब से अगर देखा जाए, मनमौजी, फनी टाइप। ओके, फनी। एंड देन वी हैव वेन मींस डिमिनिश या dwindle, कुछ कम हो जाना। ओके, तो ये सारे के सारे वर्ड्स है जो इधर यूज किए गए हैं। आई होप सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू लर्न सच वर्ड्स दैट टू इन सच अ मैनर, जिसके थ्रू हमें वर्ड ज्यादा से ज्यादा समय तक याद रह सके। दैट ब्रिंग मी टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो यू कैन गिव इट अ थम्स अप। ऑल्सो अपने कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं हाउ वाज द सेशन एंड आर यू एबल टू लर्न ऑल दीज वर्ड्स, आर दीज ट्रिक्स गेटिंग हेल्पफुल फॉर यू ऑल और नॉट। एंड स्पेशली वो एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, आज नहीं कभी और, जब तक ये सीरीज चल रही है, कि अगर बाय चांस आपको ये जो वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं उनमें से कोई वर्ड कहीं दिखता है और आपको दिमाग में वो वर्ड बिल्कुल इजीली याद आ जाता है, रिकॉल हो जाता है, तो जरूर बताइएगा। ओके, so that's it. Thank you. Bye bye. Take care. Keep watching and keep learning.